जय हिंद दोस्तों, लेट्स डिकोड इंडियन पॉलिटिक्स एंड लोकसभा इलेक्शंस 2024। आप सभी जानते हैं कि 19 अप्रैल से 1 जून तक लोकसभा चुनाव होने हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टीज पूरे जोश के साथ प्रचार में लगी हुई है। लेकिन हम क्या देखकर वोट दें? इसके लिए हम इलेक्शंस की पूरी एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में और आपके रेफरेंस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए हैं जिससे आप डिटेल में गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के बारे में जान सकते हो। चर्चा शुरू करते हैं 2014 के लोकसभा चुनाव से, जब हमारे देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। सालों से इतनी मजबूत रही कांग्रेस बुरी तरह चुनाव हार गई। लेकिन क्यों? उस समय रुपया गिर रहा था, डेफिसिट बढ़ रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमजोर था और ऐसे कई कारण थे जिसकी वजह से देश की जनता ने सत्ता पलटने का सोचा। 2014 में बीजेपी ने अकेले 282 सीट्स जीती, वहीं कांग्रेस सिर्फ 44 सीट्स पर सिमट गई। और अलायंस की बात करूं तो एनडीए को 336 और यूपीए को केवल 60 सीट्स पर जीत हासिल हुई थी। इसके बाद श्री नरेंद्र मोदी पीएम बने, जिन्होंने गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट का वादा करके सरकार बनाई थी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अब आते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव पर, जब बीजेपी ने कुछ बहुत बड़े फैसलों का वादा करके चुनाव लड़ा, जिसके बाद एनडीए को 354 सीट्स पर जीत मिली, जिसमें 303 सीट्स बीजेपी की थी और यूपीए 93 सीट्स पर जीत हासिल कर पाई थी। लेकिन क्या थे वो वादे और क्या वो पूरे हुए? लेट्स डिकोड। बीजेपी ने नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाने के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का वादा किया था और ये पूरा भी किया। पिछली सरकार के कंपैरिजन में टेरर स्ट्राइक्स काफी कम हुई, लेकिन वहीं इंटरनल सिक्योरिटी में कमी नजर आई, क्योंकि मणिपुर की हालत हम सब ने देखी। Manipur is one of the 8 states in northeast India. Beautiful place. But since May this year, the scenes have been ugly. Manipur is burning. डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने का वादा किया था बीजेपी ने, जिसे भली भांति पूरा भी किया। एक बड़ा वादा था सीएए को लेकर, जिसका बिल तो 2019 में ही पास हो गया था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हुआ है अभी 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के थोड़े दिनों पहले। इससे ज़्यादा बीजेपी की बात करूंगा तो गवर्नमेंट परफॉर्मेंस का वीडियो लगेगा, तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के लिए बीजेपी ने व्हाइट पेपर ऑफ इंडियन इकोनॉमी रिलीज किया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और अगर व्हाइट पेपर या फिर बीजेपी के परफॉर्मेंस का सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता देना। अब बात करते हैं आने वाले लोकसभा इलेक्शंस की, जहां एक तरफ मोदी जी तीसरी बार एनडीए के पीएम कैंडिडेट होंगे और दूसरी तरफ अपोजिशन ने एक नया इंडी अलायंस बनाया है, लेकिन पीएम कैंडिडेट का कोई भी चेहरा डिक्लेयर नहीं किया गया है। नीतीश कुमार पहले ही इंडी अलायंस को छोड़कर एनडीए के साथ जुड़ चुके हैं। वहीं वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने सारी 42 सीट्स के लिए टीएमसी कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए हैं, जिससे इंडी अलायंस को नुकसान तो हुआ है। हर राज्य की लोकसभा सीट्स पर चर्चा करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आता हूं। क्या आपको पता है कि बीजेपी ने एनडीए का टारगेट 400 पार ही क्यों रखा है? आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 थी, अब ने तो 400 पार हो रहा है। देखो, पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी को स्पेशल मेजोरिटी कहा जाता है और 400 से ज्यादा सीट्स की मदद से बीजेपी को स्पेशल मेजोरिटी मिल जाएगी, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स भी किए जा सकते हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी शामिल है। अब ये तो भारत की जनता ही डिसाइड करेगी कि बीजेपी को स्पेशल मेजोरिटी दिलानी है या नहीं। मार्च 2024 के ओपिनियन पोल्स की बात करूं तो न्यूज 18 के हिसाब से एनडीए को 411 और इंडी अलायंस को 105 सीट्स पर जीत मिल सकती है। एबीपी न्यूज सी वोटर के हिसाब से एनडीए 366 और इंडी अलायंस 156 सीट्स जीत सकते हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स की बात करें तो एनडीए को 378 और इंडी अलायंस को 98 सीट्स मिलने की उम्मीद है। वहीं टाइम्स नाउ ईटीजी के हिसाब से एनडीए को 358 से 398 सीट्स और इंडी अलायंस को 110 से 130 सीट्स मिल सकती हैं। रिजल्ट तो हम सब 4 जून को देख ही लेंगे। मैं बस इतना कहूंगा कि परफेक्ट कोई नहीं है, ना बीजेपी ना कांग्रेस, क्योंकि इस देश में अगर तुम्हें कुछ बदलना है तो तुम्हें सत्ता में रहना होगा और फिर उसके लिए टेक्टिक्स तो अपनानी ही पड़ेगी। 2014 में जो चीजें जब मेरे सामने आई, मैं चौंक गया था। अर्थव्यवस्था हर प्रकार से बहुत गंभीर स्थिति में थी। देश को ऐसे गंभीर अवस्था में खड़े रख के चले गए। I don't know what they're talking about.
we had better economic growth, we had pulled more people out of poverty, and all the numbers are reliable, internationally verified numbers. स्कैंडल के ऊपर स्कैंडल चलते रहे, कॉमनवेल्थ गेम्स का इतना फ्लॉप शो हुआ, भारत का बदनाम हुआ पूरे दुनिया में। देखो, किसी भी देश में परफेक्ट सरकार नहीं होती, गलतियां हुई है, अभी भी होती है और आगे भी होगी। फर्क इतना है कि कौन गलतियां कम और देश का विकास ज्यादा करता है। तो आप भी ये देखकर वोट दीजिए कि कौन इस देश का विकास ज्यादा अच्छे से कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है तो प्लीज फीडबैक जरूर देना और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए ये भी बता सकते हो। इंस्टाग्राम पर इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं देखा है, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर देख लेना। जय हिंद।